दमोह की इस घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक शादीशुदा महिला को प्रेम के नाम पर फंसाया गया, उसकी अस्मिता को रौंदा गया और फिर उसे मजहब बदलने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। घटना दमोह के कोतवाली थाना इलाके की है, जहां शोभा नगर निवासी बादशाह खान ने एक विवाहिता महिला को अपने जाल में फंसाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसका यौन शोषण किया, जमकर मारपीट की, पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने महिला के कान की बाली तक खींच ली। खून से लथपथ हालत में महिला को उसके ही पड़ोसियों ने बचाया और फिर उन्होंने हिंदू संगठनों को सूचना दी। मगर पुलिस ने बलात्कार और मारपीट की धाराओं में केस तो दर्ज किया, लेकिन धर्मांतरण के आरोप को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सवाल यह है कि क्या पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? हिंदू संगठनों का कहना है कि आरोपी पर एनएसए और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने में लगी है। एक के बाद एक ऐसे मामलों का सामने आना बताता है कि कानून व्यवस्था सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। मेरे साथ उसने मारपीट की और उसने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ। और उसने मुझे सारी रात भी मारा, दिन में भी मारता रहा और बहुत सारी परेशान बदतमीजियाँ भी की उसने। और मेरे साथ उसने गलत भी किया। उसका नाम बादशाह खान है। और इसको कब से पहचानते हो आप आज? मैं उसे अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 मंथ ही हुए हैं और उससे ज़्यादा नहीं जानती हूँ। तो क्या संपर्क में आए थे आप उसके? वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उसने, और वही मोहल्ले का है, तो मतलब वैसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है मेरी इससे। लेकिन वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा था और आज भी उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था, कैसे? वो मतलब मुझसे मारपीट भी की है और वो मुझसे कह रहा है कि आप हमारा मुस्लिम धर्म अपनाओ, अपना हिंदू धर्म छोड़ के, तभी हम मतलब ये सब चीज़ें, और वो मुस्लिम में जो कुछ भी होती है ये सब बातें उसने बोली। बट लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन उसने मुझे आज बहुत मारा पीटा भी है और मेरे साथ बहुत गलत भी किया और मेरे बच्चों के साथ भी किया उसने। हम लोगों को मारपीट करता रहा। उसके बाद फिर वो नहीं माना, फिर रोड पे लाके भी उसने हमें बहुत मारा। उसकी मतलब फैमिली भी थी हमारी, उन लोगों ने भी बोला, बट उसने नहीं छोड़ा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे को बस आप बची कैसे, फिर बच के कैसे निकली वो? वहाँ से मतलब मैं वहाँ से भागी थी बच्चों को लेके अपने, तब यही पर कुछ मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए तो वो फिर भाग गया था। मैंने 100 नंबर को कॉल की, 100 नंबर आई तो तब तक वो जा चुका था वहाँ से। क्या आपको कहीं बंधक वगैरह भी बनाया है? नहीं, मुझे बंधक वगैरह नहीं बनाया। मेरे घर पे आके उसने मुझसे मारपीट की है। कुछ देर तक वो घर पे करता रहा, फिर घर के बाहर ला के उसने रोड पे मारा मुझे। और कुछ लोगों ने बोला भी तो वो उन लोगों से भी मतलब उल्टे सीधा बोल रहा था। दमोह जो है लव जिहाद का एक गढ़ बन गया है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब इतना हो गया कि पुलिस ऐसे मामले दर्ज करने से भी कतराने लगी है। ये क्या मामला? आज फिर एक मामला सामने आया है। शोभा नगर में कोई बादशाह खान जो असामाजिक तत्व है, वो एक ऐसी असहाय महिला जो अकेली रहती है अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, पहले उसको प्रताड़ित किया, डराया धमकाया। जब वो बात नहीं मानी तो आज ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। और जब वो शिकायत करने जा रही थी तो रोड पे उसको घसीट के लात जूतों से बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और उसके कान के दोनों बालियां खींची गई, उससे दोनों उसके कान भी फट गए हैं और बहुत बुरी तरीके से वो घायल भी है महिला। धर्मांतरण जैसी भी कोई बात? हाँ, उसने बिल्कुल उससे कहा है बालिका से कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, हमसे शादी करो, तब हम तुम्हें प्रताड़ित करना बंद करेंगे, अन्यथा ये सब क्रम चलता रहेगा। हम लोगों को जानकारी मिली थी, मोहल्ले से ही सूचना आई थी कि कोई बादशाह खान करके एक महिला को बुरी तरीके से पीट रहा है और दिन भर से उसके घर में घुसा हुआ है, वो मारपीट कर रहा है, उसके साथ गलत काम कर रहा है और अब वो शिकायत करने जा रही है तो उसको रोक रहा है, मारपीट कर रहा है। तब फिर हम लोग सब उसकी सहायता करने पहुँचे थे। आप कह रहे हैं पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है? हाँ, जैसे कि अब मामला आया है कि भाई इसमें लव जिहाद, सीधा सीधा एंगल दिख रहा है लव जिहाद का है और उसको प्रताड़ित कर रहा है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। अब केवल मारपीट और बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया और जो लव जिहाद का एंगल है वो कहीं से कहीं तक आया ही नहीं उसमें। कहीं ना कहीं पुलिस बच रही है लव जिहाद के मामले के एंगल को लाने में। देखिए, आवेदिका जो है यहाँ कोतवाली क्षेत्र की निवासी हैं और उन्होंने जो है शासकीय का एक आवेदन पत्र दिया था कि एक युवक जिसका नाम बादशाह खान है, वो जबरन इनके साथ जो है कल रात में
इनके घर घुसाया और जो है जबरन इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया, इन्हें धमकाया और रात भर मतलब मारपीट भी करी है। इस आशय का आवेदन पत्र आज कोतवाली पर प्राप्त हुआ है और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और चूँकि महिला संबंधी अपराध है, महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों के लिए पूरी संवेदनशीलता बरतने का हमें निर्देश है और उसी के पालन में जो है तत्काल थाना कोतवाली पर जो है रेप और उनकी जो अदर सेक्शंस हैं जिसमें मतलब धमकाना, मारपीट करना और रात्रि में किसी के घर में घुसने संबंधी धारा जो है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, पीड़िता ये भी कह रही है कि उस पर लगातार आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करती हैं तो प्रताड़ना छोड़ नहीं की जाएगी। देखिए, जो आवेदन हमें प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ यही तथ्य उल्लेखित हैं कि उसके साथ जो है जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए हैं और जो है उसके साथ मारपीट कर उसे अभित्रासित किया गया है। उसके स्टेटमेंट्स में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस प्रकार के फैक्ट्स आते हैं या अन्य कोई इसमें विटनेस होगा जो इस प्रकार के एविडेंस प्रोवाइड कराएगा तो उसमें जो प्रॉपर सेक्शंस हैं जो इस टाइप के ऑफेंस के लिए प्रावधानित हैं उनका बिल्कुल इजाफा किया जाएगा। सर, आरोपी कहाँ है? आरोपी हमारी हिरासत में है। सर, कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए आरोपी दिख रहा है। इस प्रकार के वीडियो अगर एविडेंस में प्राप्त होते हैं तो उनको संलग्न करते हुए और जो जिस प्रकार की चोटें हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर सेक्शंस हैं वो बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे।